चलिए अब हम स्टार्ट करेंगे न्यूमेरिकल 1.6। अभी हमें क्वेश्चन दिया है 4 पॉइंट चार्जेस QA दैट इज 2 माइक्रोकूलम, QB 5 माइक्रोकूलम एंड QC 2 माइक्रोकूलम, QD is -5 माइक्रोकूलम are located at the corner of the square of the side 10 centimeter. What is the force on the charge of 1 microcoulomb placed at the center of the cube? Now condition is like this, जैसे हमें एक स्क्वायर दिया है, ठीक है, हमें चार्ज दिया है QA, QB, QC एंड QD, सबकी वैल्यू दे दी गई है हमें 2 माइक्रोकूलम, -5 माइक्रोकूलम, अगेन दिस इज 2 माइक्रोकूलम, दिस इज -5 माइक्रोकूलम एंड स्क्वायर का जो साइड दिया गया है वो हमें 10 सेंटीमीटर दिया है, जिसको हम चेंज करेंगे बाद में SI यूनिट में 10⁻² मीटर। ठीक है, अब हमें ये पूछा है कि अगर कोई चार्ज सेंटर पे होता है, जैसे 1 माइक्रोकूलम चार्ज दिया गया है, तो हमें बताना है कि व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन दिस चार्ज ड्यू टू दिस 4 चार्जेस विच आर केप्ट एट द वर्टाइजेस। नाउ अभी आपको ध्यान देना है कि अगर हमारा सोर्स चार्ज पॉजिटिव है, कंसिडर दिस एज अ टेस्ट चार्ज। अब देखिए ये भी पॉजिटिव है, ठीक है, ये भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव हमेशा किस डायरेक्शन में फोर्स देता है, दैट इज अ रिपल्सिव फोर्स, दूर की तरफ। ठीक है, अगर नेगेटिव और देखिए हमारा सोर्स चार्ज नेगेटिव हो एंड टेस्ट चार्ज पॉजिटिव हो, ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ द फोर्स कैसे रहेगी, टूवर्ड्स द सोर्स चार्ज, अट्रैक्टिव फोर्स। ठीक है, उसी तरह से ये वाला जो चार्ज है QC, वो किस डायरेक्शन में फोर्स देगा, बाहर की तरफ, रिपल्जन होगा। ठीक है, तो FC इस डायरेक्शन में होगा, FA इस डायरेक्शन में होगा, FB इस डायरेक्शन में होगा। अगेन D वाला जो है वो भी हमारा सोर्स चार्ज, वो हमारा नेगेटिव है, ये हमारा सपोज टेस्ट चार्ज 1 माइक्रोकूलम पॉजिटिव। अगेन फोर्स कैसा रहेगा, अट्रैक्टिव फोर्स हमेशा क्या करता है, चार्ज को अपनी तरफ खींचता है। ठीक है, सो दिस वुड बी द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ये समझ में आ जाना चाहिए। अगर पॉजिटिव चार्जेस होंगे, जैसे ये सोर्स हो गया, ठीक है, और ये टेस्ट हो गया, ठीक, तो सोर्स चार्ज अगर पॉजिटिव है और हमारा टेस्ट चार्ज पॉजिटिव, जनरली टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव रहता है। ठीक है, तो अगर दोनों चार्जेस पॉजिटिव होते हैं तो फोर्स कैसा रहता है, बाहर की तरफ। अगर हमारा सोर्स चार्ज नेगेटिव है और टेस्ट चार्ज हमारा पॉजिटिव है, तो फोर्स किस डायरेक्शन में लगता है, अट्रैक्टिव फोर्स टूवर्ड्स द सोर्स चार्ज। बस अगर ये चीज आ गई तो आपको डायरेक्शंस आपको क्लियर हो जाएंगे। अब आप देख सकते हैं FA और FC का डायरेक्शन ऑपोजिट है, FB और दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, सो दिस वुड बी FD। फाइन, सो दिस बोथ आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। अगर मैं ये प्रूव करूं कि इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, ठीक है, तो दे कैंसल ईच अदर्स इफेक्ट। ठीक है, तो रिजल्टेंट फोर्स इस पर क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, कैसे होता है हम देखेंगे अभी आगे। ठीक है, ये देखिए मैंने यहाँ पे फिगर ड्रॉ करके रखा है, QA, QB, QC, QD दे आर लाई एट द वर्टाइजेस ऑफ द स्क्वायर। हमारा जो टेस्ट चार्ज है 1 माइक्रोकूलम, वो सेंटर पे रखा गया है। अब आपको पता है कि स्क्वायर बाइसेक्ट, द डायगोनल ऑफ द स्क्वायर बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। ठीक है, तो क्या होगा, और एवरीबडी नोज दिस फ्रॉम द थियरी ऑफ द स्क्वायर, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन मैथमेटिक्स that this part, that is OA, OB, OC and OD all are equal and I have given that name as R। ठीक है, उसको क्या नाम दिया गया है, R। ठीक है, यहाँ पे हम कोई भी एक ट्राइंगल ले लो आप, ठीक है, और उसमें पाइथागोरस अप्लाई कर लो, चाहे कोई भी ट्राइंगल ले लो आप। फाइन, सो R² प्लस R² विल बी इक्वल टू hypotenuse square. You can see that this is 90 degree over here. ठीक है, so this square plus this square must be equal to this square. मेरे ख्याल से समझ में आ रहा है। ठीक है, so क्या होगा, R² plus R² must be equal to 10 into 10⁻², क्योंकि ये हमें किस में दिया है, सेंटीमीटर में, हमने उसको किस में चेंज किया है, मीटर में। राइट, सो 2R² बिकम्स 100 और 10⁻² का स्क्वायर होगा 10⁻⁻4। 2 को हमने डिनोमिनेटर में ले लिया, 50 हो गया, 50 इंटू 10⁻⁻4। अब स्क्वायर रूट लेना है, 50 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 5√2। फाइन, सो 5√2 और 10⁻² का स्क्वायर रूट क्या होता है, 10⁻⁻4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 10⁻²। फाइन, सो हमें किसकी वैल्यू मिली, OA, OB, OC एंड OD, जो चारों इक्वल होते हैं स्क्वायर में, और उसकी वैल्यू कितनी आई हमारी,
5√2 इंटू 10⁻⁻² मीटर। ठीक है, अब हम फोर्स निकालेंगे कूलम्स लॉ अप्लाई करके। फाइन, कूलम्स लॉ क्या होता है, F इज इक्वल टू KQ1Q2 अपॉन R²। ठीक है, क्योंकि हमारे पास 4 चार्जेस हैं। ठीक है, QA इंटू Q, किस पर लगा रहा है QA फोर्स, Q पे। ठीक है, तो हमने स्केलर क्वांटिटी इधर हमने स्केलर निकाला है, डायरेक्शन आपको इधर फिगर में आपको बता दी है। ठीक है, KQA अपॉन R²। ठीक है, सो 9 इंटू 10⁻⁹, QA क्या है 2 इंटू 10⁻⁻⁶, Q की वैल्यू क्या है 1 इंटू 10⁻⁻⁶, माइक्रो में दिया है इसलिए हमने 10⁻⁻⁶ लिया है। ठीक है, 5 इंटू 10⁻⁻⁶ लाइक दिस। राइट, OA क्या होगा, R डिस्टेंस, और R डिस्टेंस की वैल्यू हमारे पास कितनी है 5√2 इंटू 10⁻⁻² स्क्वायर है, इसलिए हमने स्क्वायर किया। ठीक है, उसकी वैल्यू क्या मिली हमें 3.6 न्यूटन मिली। अलोंग कौन से डायरेक्शन में है, चलिए FA वाला ध्यान देंगे। FA इस डायरेक्शन में है विच इज अलोंग OC। ठीक है, विच इज अलोंग OC। नाउ FB निकालेंगे उसी तरह से, KQB अपॉन OB²। ठीक है, K की वैल्यू भी पता है हमें, QB हमें दे दिया है, कितना है QB, दैट इज 5 इंटू 10⁻⁻⁶ इंटू 1 इंटू 10⁻⁻�6। ठीक है, अब ध्यान देना कि नेगेटिव साइन हमने नहीं लिखी है। ध्यान देना, नेगेटिव साइन क्या बताती है, हमने देख लिया कि फोर्स अट्रैक्टिव होगा, डायरेक्शन हमने नेगेटिव साइन से ही बताया है हमने। ठीक है, तो हमें यहाँ पे सिर्फ हमें FB निकालना है, डायरेक्शन मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। फाइन, तो इसकी वैल्यू क्या आनी है 9 न्यूटन। अच्छा, डायरेक्शन क्या है FB का, चलिए चेक करते हैं। FB ये देखिए, ये हमारा सोर्स चार्ज नेगेटिव है, टेस्ट चार्ज हमारा सपोज पॉजिटिव है, तो कैसा रहेगा फोर्स अट्रैक्टिव। ठीक है, तो अपनी तरफ खींचेगा, तो विच इज द डायरेक्शन, दैट इज अलोंग OB, दिस इज अलोंग OB। फाइन, अब उसी तरह से हम FC निकालेंगे। ठीक है, आते हैं C पे। अब ये दोनों हमारा देखिए, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। ठीक है, सो 2 इंटू 10⁻⁻⁶ आई हैव रिटन फॉर QC, एंड व्हाट इज Q हियर 1 इंटू 10⁻⁻⁶, जो सेंटर पे रखा गया है। OC की वैल्यू भी सेम रहेगी। फाइन, 5√2 इंटू 10⁻² होल स्क्वायर। अगेन सी यू गेट द वैल्यू एज 3.6 न्यूटन। डायरेक्शन क्या होगा, दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव है तो डेफिनेटली रिपल्सिव। ठीक है, बाहर की तरफ, दैट इज अलोंग OA, सो दिस इज अलोंग OA। व्हाट इज FD नाउ, कम ऑन, फोर्स FD निकालेंगे कि चलिए D पे आएंगे। ठीक है, ये हमारा -5 माइक्रोकूलम है, ये 1 माइक्रोकूलम है, अट्रैक्टिव फोर्स रहेगा। ठीक है, तो डायरेक्शन तो इस डायरेक्शन में रहेगी। ठीक, KQDQ अपॉन OD²। K की वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹, QD 5 इंटू 10⁻⁻⁶, Q की वैल्यू अगेन 1 इंटू 10⁻⁻�6, OD की वैल्यू सेम एज R, दैट इज 5√2 इंटू 10⁻² होल स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए हमें फिर से क्या फोर्स मिला 9 न्यूटन। फाइन, डायरेक्शन भी देख लेते हैं, डायरेक्शन किस तरफ होगी OD की तरफ, क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्स रहेगा। अब हम चेक कर सकते हैं कि अगर टोटल फोर्स निकालना है तो हम क्या करेंगे, चारों फोर्स को ऐड करेंगे। ठीक है, FA, FB, FC एंड FD। पर आप देख सकते हैं कि ये दोनों जो फोर्सेस हैं उनके मैग्नीट्यूड सेम है। ठीक है, इसका 9 न्यूटन है और इसका भी 9 न्यूटन, किसका, FB एंड FD का। उसी तरह से इसका फोर्स, ठीक है, इसका फोर्स और इसका फोर्स इक्वल है। ठीक है, दैट इज FA एंड FC आर इक्वल। ठीक है, मैग्नीट्यूड सेम है, आप चेक कर सकते हैं। डायरेक्शन आर ऑल्सो अपोजिट, देखिए एक OA है, दूसरा OC है, OA एंड OC, देयरफॉर दे कैंसल्स ईच अदर्स इफेक्ट। इवन दिस टू दे कैंसल्स ईच अदर्स इफेक्ट। तो रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाना है, नेट फोर्स ऑन द चार्ज विच रिसाइड्स एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर, दैट इज 0 न्यूटन। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारे। Next question is, an electrostatic field line is a continuous curve, that is the field line cannot have the sudden break. Why not? And second is, explain why two field line never intersect each other. ठीक है, अब ध्यान देना, हमें दिया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक कंटिन्यूअस कर्व होता है, कहीं पे भी ब्रेक नहीं होता। ऐसा क्यों? क्योंकि हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जनरली ड्यू टू द सोर्स चार्ज। ठीक है, अगर सोर्स चार्ज हमारा कहीं पे भी है, ठीक है, तो हम उसकी इफेक्ट बहुत इनफाइनाइट डिस्टेंस तक फील कर सकते हैं।
ठीक है, वो जब जाके इनफाइनाइट डिस्टेंस होगा तब जाके उसकी वैल्यू क्या होती है, एट इनफाइनाइट डिस्टेंस, ठीक है, फाइन, एट इनफाइनाइट डिस्टेंस E इज प्रोपोर्शनल टू 1/∞², तब जाके वो 0 होता है। ठीक है, तो वही चीज लिखी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज अ कंटिन्यूअस कर्व, फाइन, बिकॉज इट एग्जिस्ट थ्रू आउट द रीजन ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज ग्रेजुअली डिक्रीजेज विद द इंक्रीज इन डिस्टेंस, ठीक है, क्योंकि E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R² है। ठीक है, जब हम R इंफिनिटी लेंगे तभी जाके हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 हो जाता है। ठीक है, तो कहीं पे भी ब्रेक नहीं है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव एंड गोज अ वेरी लॉन्ग डिस्टेंस टिल इंफिनिटी। हाँ, उसका इफेक्ट जरूर कम होता है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो मूव करती है, इट इज इन द फॉर्म ऑफ कंटिन्यूअस कर्व विदाउट ब्रेक। ठीक है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैन नॉट हैव द सडन ब्रेक एंड इट इज अ कंटिन्यूअस कर्व। ठीक है, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन व्हाई टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। देखिए, हमने पढ़ा है कि अगर दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइन के लिए आपने 10th में पढ़ा होगा, द सेम हियर फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। अच्छा, इंटरसेक्ट होता तो क्या होता, हमें पता है कि व्हेन यू ड्रॉ एनी फील्ड लाइन द टेंजेंट ड्रॉन टू द फील्ड लाइन गिव द डायरेक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, सपोज पॉइंट ए यहाँ है, तो अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो ए पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन मिलेगा, बी पॉइंट इधर है तो बी पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन मिलेगा। सो टेंजेंट ड्रॉन ऑन एन इलेक्ट्रिक फील्ड गिव द डायरेक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट, टेंजेंट ड्रॉन ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गिव द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, दो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है तो हमें देखिए यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा, तो इधर हम दो टेंजेंट्स ड्रॉ कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बता रहा है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बता रहा है, तो एट अ सिंगल पॉइंट देर वुड बी नो two electric field directions are not possible. A unique point has a unit direction of an electric field at that particular point. Fine. So when two electric field lines intersect each other, at the point of intersection we get two tangents which indicate two direction of an electric field at a single point, which is not possible. Right. देखिए, उसका सोल्यूशन हमने लिखा है, if two field lines intersect each other, there would be two tangents at the single point which indicate two direction of an electric field at that point of intersection, which is not possible. Therefore, electric field lines never intersect each other.